यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर श्रृंगारिका सक्सेना एंड नेचुरल हीलिंग होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डैंड्रफ और सेबोरिक डर्मेटाइटिस और प्री मैच्योर ग्रे हेयर के बारे में। तो वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे डैंड्रफ और सेबोरिक डर्मेटाइटिस के बारे में। जो सेबोरिक डर्मेटाइटिस होता है वो एक त्वचा रोग होता है। मेनली ये स्कैल्प में होता है, मतलब सर पे होता है, लेकिन ये शरीर के किसी भी भाग पर हो सकता है क्योंकि डर्मेटाइटिस का मतलब ही है इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन या त्वचा का रोग। तो ये शरीर के किसी पार्ट में हो सकता है। देखने में ही सोरियासिस और एक्जिमा जैसा लग सकता है। सोरियासिस और एक्जिमा का हम आने वाली वीडियो में देख पड़ेंगे। अभी ये जो है सेबोरिक डर्मेटाइटिस जो है वो देखने में सोरियासिस और एक्जिमा जैसा लग सकता है, तो होता नहीं है, ठीक है। ना ही ये कोई संक्रामक रोग है या फैलने वाला रोग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल स्किन डिसीज है जो कि बालों में सबसे ज़्यादा होती है, स्कैल्प में सबसे ज़्यादा होती है। सेबोरिक डर्मेटाइटिस जो है और डैंड्रफ जो है, दोनों में ही खुजली और पपड़ीदार पपड़ियाँ सी निकलती है, पीले या सफ़ेद रंग की। जो डैंड्रफ है वो सेबोरिक डर्मेटाइटिस का एक छोटा सा भाग होता है ना। होता है सेम ही होता है ऑलमोस्ट, ये दोनों अलग अलग ज़्यादा चीज़ें नहीं है, पर ये छोटा सा भाग होता है सेबोरिक डर्मेटाइटिस का, है ना। तो सेबोरिक डर्मेटाइटिस में जो होता है सूजन भी आ जाती है, लेकिन डैंड्रफ में सूजन वगैरह नहीं आती है। तो ये था हमारा सेबोरिक डर्मेटाइटिस और डैंड्रफ। अब हम इसके कारण पढ़ेंगे क्या क्या कारण हो सकते हैं डैंड्रफ और सेबोरिक डर्मेटाइटिस होने, है ना। तो सेबोरिक डर्मेटाइटिस के कारण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला कारण है पसीना। पसीना सबसे ज़्यादा बड़ा कारण है कि जहाँ पे स्कैल्प में पसीना आता है तब वहाँ पे डैंड्रफ या सेबोरिक डर्मेटाइटिस होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ एक्स्ट्रा ऑयली स्किन, अगर आपकी एक्स्ट्रा ऑयली स्किन होगी स्कैल्प की, है ना, कहते हैं कि अभी सर थोड़ा भी ऐसा लग रहा है ऐसे ऑयली से बाल हो गए बिल्कुल, तो वहाँ पे भी ये होने के चांस ज़्यादा रहते हैं डैंड्रफ और सेबोरिक डर्मेटाइटिस, क्योंकि जो ऑयली ग्रंथियाँ होती हैं हमारी, वो सबसे ज़्यादा कारण बनती है इसका सेबोरिक डर्मेटाइटिस और डैंड्रफ होने का। फिर है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से भी डैंड्रफ या सेबोरिक डर्मेटाइटिस होता है। आपको पता ही है कि स्ट्रेस होगा तो सबसे पहले असर बालों में दिखना शुरू होता है, बॉडी पे भी होता है। तो स्ट्रेस भी एक मेन कारण होता है इन सब चीज़ों के होने का, स्पेशली स्कैल्प की डिसीज़ का, है ना। फिर है थकान। थकान से भी, थकान अगर थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते करते थक जाते हैं, थकान भी एक मेंटली स्ट्रेस का कारण बनती है, जिसके कारण सेबोरिक डर्मेटाइटिस और डैंड्रफ हो सकता है। वेदर चेंजेस भी इसका कारण हो सकता है कि शुष्क और ठंडे मौसम में ये ज़्यादा होता है डैंड्रफ और सेबोरिक डर्मेटाइटिस। तो ये भी हो सकता है कि आप वेदर चेंजेस की वजह से भी दिक्कत आ सकती है ना। फिर है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में भी ये दिक्कतें आ जाती हैं। जेनेटिक्स अगर आपको पहले से किसी के घर में किसी को चल रहा हो, मम्मी पापा या दादा दादा बाबा नाना नानी को किसी को चल रहा हो, तो जेनेटिक्स भी ये दिक्कतें आती रहती हैं। जेनेटिक्स भी डैंड्रफ और सेबोरिक डर्मेटाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद अल्कोहल लोग जो ज़्यादा लेते हैं, अल्कोहल स्मोकिंग वगैरह जो लोग ज़्यादा करते हैं, जो ज़्यादा नशा वाली चीज़ें लेते हैं, उनको भी ये 70% चांसेस बढ़ जाते हैं सेबोरिक डर्मेटाइटिस और डैंड्रफ के। तो अल्कोहलिज्म भी एक बहुत बड़ा कारण है सेबोरिक डर्मेटाइटिस और डैंड्रफ होने का। इसके लक्षण की, लक्षण क्या क्या हो सकते हैं इसके, है ना। पहला लक्षण तो आपको मैंने बताया है कि डैंड्रफ तो है ही, है ना। इसमें डैंड्रफ में और क्या क्या हो सकता है। डैंड्रफ और सेबोरिक डर्मेटाइटिस में कुछ ही मेन अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। पहले मैं दोनों के बताती हूँ आपको लक्षण क्या क्या होते हैं। डैंड्रफ रूसी मतलब, ठीक है। दूसरा है कि उसमें येलो और सफ़ेद रंग की पपड़ीदार जो है स्किन निकलती है, डेड स्किन निकलती है, जो आपने देखा होगा अगर आप डार्क कलर के कपड़े पहनते हो तो वो झड़ना भी शुरू हो जाती है ना। तो वो भी होता है। साथ ही साथ घाव हो जाते हैं। ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है। जब आप ईचिंग करेंगे, ईचिंग करते करते लोग इतना ज़्यादा ईचिंग कर लेते हैं कि उसमें खून निकलना शुरू हो जाता है। फिर उसके साथ साथ घाव बन जाते हैं। जो घाव है वो हमारा सेबोरिक डर्मेटाइटिस में कन्वर्ट होने लग जाता है डैंड्रफ के साथ साथ, ठीक है। पहले हमारा डैंड्रफ शुरू होगा, फिर जब उसमें जब ज़्यादा ईचिंग करेंगे, ईचिंग करते करते उसमें खून निकलना शुरू हो जाएगा, फिर वो घाव का रूप ले लेगा। फिर घाव बनना शुरू हो जाता है, साथ साथ सूजन शुरू हो जाती है। तो ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस के लक्षण हैं, सूजन और घाव, ठीक है। बाकी सारे लक्षण तो है ही, लेकिन ये जो मेन लक्षण है वो सेबोरिक डर्मेटाइटिस के सूजन और घाव। अगर आप इचिंग करते करते खून निकल आया है, घाव बनने लगे हैं, साथ में सूजन हो रही है, तो सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो रहा है आपको, ठीक है। अगर डैंड्रफ ही है तो सिर्फ पपड़ी सी छुपेगी, पीली या सफ़ेद रंग की, मोटी भी हो सकती है, पतली भी हो सकती है, पतली जैसी भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है किस टाइप का डैंड्रफ आपके हो रहा है, ठीक है।
तो ये था हमारा सेबरिक डर्मेटाइटिस के बारे में और डेंड्रफ के बारे में। अब हम बात करते हैं प्री मैच्योर ग्रे हेयर। प्री मैच्योर ग्रे हेयर, जैसे कि आप सब जानते हैं, प्री मैच्योर ग्रे हेयर आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्पेशली लड़कों को। प्री मैच्योर ग्रे हेयर का मतलब क्या होता है? प्री मैच्योर ग्रे हेयर का मतलब होता है कि समय से पहले बालों का सफ़ेद हो जाना प्री मैच्योर ग्रे हेयर कहलाता है। तो आजकल आपने देखा होगा कि छोटी छोटी जनरेशन को भी ये हो रहा है, प्री मैच्योर ग्रे हेयर की दिक्कत हो रही है। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको भी दिक्कत हो रही है। 15 साल, 20 साल, 18 साल की उम्र में ये दिक्कत देखने को मिल रही है। तो कई लोग क्या करते हैं कि लोगों को पता ना लगे कि मेरे बच्चे के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो वो कलर करना शुरू कर देते हैं बचपन से ही बच्चों को। तो ऐसा नहीं करना है, आपको पता करना है कि ये प्री मैच्योर ग्रे हेयर क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसके, क्यों होता है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। कि अब ज़रूरी नहीं है कि आप उसको वैसे ही कलर करते करते ही बच्चों को ऐसे आप आदत डाल दो, ऐसा नहीं करना है आपको उसका मेन कारण जानना है कि क्या कारण है जिससे प्री मैच्योर ग्रे हेयर बच्चों को आजकल चल रहा है। तो चलिए हम कारण की बात करते हैं कि प्री मैच्योर ग्रे हेयर के क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स सबसे बड़ा कारण होता है, आनुवंशिकी। अगर किसी को घर में हुआ है या हो रहा है या हुआ था पहले, तो वो बहुत बड़ा कारण होता है बच्चों में आने का। तो जेनेटिक्स जो होता है वो ज़रूरी देखना पड़ता है कि आपको किसी घर में किसी बंदे को है तो नहीं, कि मैच्योर ग्रे हेयर की दिक्कत किसी को कभी रही तो नहीं है। तो वो चीज़ पहले पता होना चाहिए। अगर नहीं तो क्यों अब हो रही है इसके बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट कारण है हमारा एनवायरमेंटल चेंजेस। एनवायरमेंटल चेंजेस का मतलब होता है कि हम पहले कहीं और रहते थे, आज हम कहीं और रह रहे हैं, हमारा पानी चेंज हो रहा है, हमारा खान पान चेंज हो रहा है, तो वो हमारा एनवायरमेंट भी चेंज होता है। तो वो बहुत बड़ा कारण होता है हमारा प्रीमैच्योर ग्रे हेयर का। कि हमें पता होना चाहिए कि हम अभी तो ठीक थे, लेकिन अभी जब से हमने शिफ्ट किया है, हम कहीं और गए हैं, घूमने गए हैं, कहीं रह के आए हैं अभी हम, तो वहाँ पे जाने से हमारा ये सब हुआ है। वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है एनवायरमेंटल चेंजेस। तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि ये कारण तो नहीं रहा हमारे प्रीमैच्योर ग्रे हेयर। नेक्स्ट है पोषक पोषक तत्वों की कमी, है ना। पोषक तत्वों की कमी, मैंने आपको पहले बताया था कि न्यूट्रिएंट्स या प्रोटीन्स की कमी जब हो जाती है, स्पेशली आयरन की, विटामिन D3, विटामिन B12, है ना, इन सब चीज़ की अगर कमी हो जाती है तो भी ये प्रीमैच्योर ग्रे हेयर का ग्रे हेयर हो सकता है। नेक्स्ट है तनाव। तनाव के कारण जो है बॉडी में ऑक्सीडेटिव तनाव बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रीमैच्योर ग्रे हेयर हो जाता है ना। तो जो तनाव मतलब स्ट्रेस, मैंने आपको पहले ही बताया था, स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हमारी स्कैल्प की शुरू हो जाती हैं। तो मैंने बताया क्योंकि स्ट्रेस की वजह से ऑक्सीडेटिव तनाव, हमारा अंदर का जो स्ट्रेस है वो बढ़ जाता है ब्रेन का, जिसकी वजह से प्रीमैच्योर ग्रे हेयर की दिक्कत शुरू हो जाती है। तो अब नेक्स्ट जो कारण है वो है थायराइड T3 T4। T3 T4 में क्या होता है कि जो थायराइड हार्मोन होता है उसमें मेलानोजेनेसिस जो होता है बढ़ता है। ठीक है। अगर मेलानोजेनेसिस अगर कम होने लग जाए तो मेलानिन जो हार्मोन होता है वो कम बनने लगता है। जब कम बनने लगेगा तो हमारे बालों को जो है वो कलर नहीं मिल पाता है ना। जब कलर नहीं मिल पाएगा तो वो बाल जो है सफ़ेद रंग के होना शुरू हो जाएंगे, जिसे हम प्रीमैच्योर ग्रे हेयर बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है। बॉडी में थायराइड का भी हमें जांच रेगुलर टाइप में कराते रहना चाहिए कि हमारा थायराइड हार्मोन ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि हमारा बहुत देर तक धूप में रहना। अगर हम बहुत देर तक धूप में रहेंगे, बहुत देर तक धूप में काम करेंगे, हमने सर पे कुछ लगाया नहीं है, ना कैप लगाया है, ना हमने कुछ, हम बहुत देर से धूप में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो मेलानिन हार्मोन होता है तो वो जो होता है कम होना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि थायराइड में भी ऐसा होता है। तो ऐसे ही धूप में होता है, जो मेलानिन हार्मोन होता है वो हमारा कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से प्रीमैच्योर ग्रे हेयर की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो ये था हमारा प्री मैच्योर ग्रे हेयर के मेन कारण कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आजकल की जनरेशन को प्री मैच्योर ग्रे हेयर की दिक्कत हो रही है। अब हम बात करते हैं कुछ चीज़ों का जिसका हम कैसे इसका यूज़ घर पे हम ठीक कर सकते हैं थोड़ा बहुत इसको, क्योंकि ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये जो होता है ट्रीटमेंट लेके ही ठीक होता है। तो मेनली मैं बताना चाहूँगी आपको कि इसके लिए आपको सबसे पहले आपको केमिकल यूज़ वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी। जैसे लोग आजकल लड़के जेल यूज़ करते हैं अपने बालों को सेट करने के लिए, स्प्रे मारते हैं, है ना, कलर कराते हैं, वो सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। अगर आपको प्रीमैच्योर ग्रे हेयर और डेंड्रफ और सेबोरिक डर्मेटाइटिस से बचना है तो आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। स्प्रे को
जेल है, स्प्रे है, कलर है, ये सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। दूसरा है अपनी डाइट में जो है आंवला है, करी पत्ता है, प्याज है, इनको ज़्यादा शामिल करें क्योंकि ये जो चीज़ें होती है हमारे बालों के लिए बहुत हेल्दी होती है। और आप चाहें तो करी पत्ते का पेस्ट बना के दही में, करी पत्ता लेंगे उसका पेस्ट बना के दही में मिला के आप बालों में लगा भी सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा वर्क करता है प्रीमैच्योर ग्रे हेयर के लिए, है ना। तो अपनी डाइट में आंवला, करी पत्ता और प्याज जरूर शामिल करें, वो बहुत अच्छा है हेल्दी बालों के लिए और हेल्दी स्कैल्प के लिए, ठीक है। इन दोनों के ट्रीटमेंट के लिए, ये तो था हमारा प्रीमैच्योर ग्रे हेयर और डैंड्रफ और सेबोरिक डर्मेटाइटिस के बारे में। इन तीनों के ट्रीटमेंट के लिए या इन दोनों के ट्रीटमेंट के लिए आप मेरे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं या फिर कांटेक्ट पे भी कॉल कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको डिस्प्ले पे शो हो ही रहा है, आप बात कर सकते हैं मुझसे, क्योंकि ये ट्रीटमेंट ऐसे हैं कि आपको इस वीडियो में ऐसे मैं एक दवाई नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देखना पड़ेगा कि पेशेंट को किस वजह से प्रीमैच्योर ग्रे हेयर, डैंड्रफ या सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो रहा है, क्या कारण नहीं है इसके, उसके अकॉर्डिंग की पेशेंट की दवाई दी जाती है। तो आप इसके लिए आप मेरे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं या फिर मेरे कांटेक्ट पे मुझे कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने पहले शैम्पू बताया था आपको कि प्रीमैच्योर ग्रे हेयर के लिए भी बहुत अच्छा शैम्पू होता है, साथ साथ हेयर फॉल के लिए भी BNT का आर्निका हेयर शैम्पू, ये आपको प्रीमैच्योर ग्रे हेयर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में BNT का एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी आता है, वो भी आप डैंड्रफ के लिए यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही शैम्पू बहुत अच्छे हैं, आप अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप कभी भी किसी भी टाइम क्लिनिक पे आके विजिट कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आया हो, आपके लिए नॉलेजेबल हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें सब्सक्राइब करने के बाद। थैंक यू सो मच।